हेलो दोस्तों। मैं हूं हिमाचली स्वैगर 709 और आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि धर्मशाला में कितने ट्रैक हैं घूमने के लिए और कहां कहां पर हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं कि कौन सा ट्रैक कहां पर है और कितना टाइम लगता है पहुंचने में। तो पहले ट्रैक का नाम है त्रिहुण ट्रैक। त्रिहुण ट्रैक का रास्ता बहुत आसान है चढ़ने के लिए। आप आराम से एक दिन में त्रिहुण जाकर वापस आ सकते हैं। आप चाहे तो वहां पर कैंपिंग भी कर सकते हैं। कैंपिंग की पूरी सुविधा वहां पर दी गई है। इसके लिए आपको मैक्लोडगंज से 2 किलोमीटर दूर स्थित धर्मकोट जाना होगा और वहां से त्रिहुण की दूरी 7 किलोमीटर है। आप आराम से एक दिन में ट्रैक चढ़ के वापस भी आ सकते हैं या फिर वहां जाकर आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है। त्रिहुण पहुंचते ही आपको धौलाधार की पहाड़ियां बिल्कुल साथ में दिखेंगी, देखने को मिलेंगी और ऊपर से नीचे का नज़ारा बेहद खूबसूरत होगा। तो अगले ट्रैक का नाम है इंद्रहार ट्रैक। त्रिहुण से एक और ट्रैक जाने के लिए रास्ता है और उस ट्रैक का नाम है इंद्रहार ट्रैक। इस ट्रैक पर जाने के लिए आपको सबसे पहले त्रिहुण जाना होगा। वहां 5-6 किलोमीटर की दूरी पर लाहेश गुफा आएंगी। लाहेश गुफा के बाद 8-9 किलोमीटर चलने पर आप इंद्रहार ट्रैक पहुंच जाएंगे। इंद्रहार ट्रैक त्रिहुण ट्रैक से लगभग 15-16 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको 15-16 किलोमीटर चलकर इस ट्रैक तक पहुंच सकते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए आपको एक दिन या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। रात के समय में वहां से कांगड़ा घाटी बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। इस ट्रैक पर जाने के लिए मौसम का साथ देना बेहद ज़रूरी है। अगर आप भी इस ट्रैक पर जाना चाहते हैं तो वहां के लोकल लोगों या मौसम की पूरी जानकारी लेकर ही इसी ट्रैक पर जाएं। अगले ट्रैक का नाम है थथराना ट्रैक। यह एक ऐसा ट्रैक है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग अभी तक नहीं जानते हैं और ना ही यहाँ कैसे जाना है इसके बारे में पता है। यहाँ ऊपर से नीचे का 360 डिग्री दृश्य दिखाई देता है। यह केवल 5 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन ट्रैक का रास्ता चढ़ने के लिए आसान नहीं है। आपको 3 से 5 घंटे का समय लग सकता है इस ट्रैक पर चढ़ने के लिए। बेहद खूबसूरत दिखने वाला ये ट्रैक। अगर आपको भी जानना है कि इस ट्रैक को जाने के लिए रास्ता कहाँ से है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला मेरा ब्लॉग इसी ट्रैक पर है और इसी ट्रैक पर मैं जाने वाला हूँ अपना अगला ब्लॉग बनाने के लिए। इस ट्रैक पर जाने के लिए मार्च अप्रैल का महीना एकदम सही है। आप वहाँ कैंपिंग भी कर सकते हैं और टेंट वगैरह आपको कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं आपको अपने ब्लॉग में बताऊंगा, और कितने का टेंट आपको एक रात के लिए मिलेगा और खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा वो सब जानने के लिए आप मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखें। मैं इसी पर अपना ब्लॉग लेके आ रहा हूँ। तो चलिए अगले ट्रैक के बारे में बात करते हैं। इस ट्रैक का नाम है करेरी लेक ट्रैक। यह ट्रैक धर्मशाला से 9 किलोमीटर दूर घेरा गांव में शुरू होता है तथा समुद्र तल से 2934 मीटर की ऊंचाई पर है। करेरी एक साफ पानी की खूबसूरत झील है जिसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं। इस झील के चारों ओर जड़ी बूटियां दिखाई पड़ती हैं। यह क्षेत्र पूरा देवदार के वृक्षों से भरा हुआ है। अगर आप भी इस ट्रैक पर जाना चाहते हैं तो आपको धर्मशाला के घेरा गांव जाना पड़ेगा, जो धर्मशाला से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको 1 से 2 घंटे भी लग सकते हैं। और इस ट्रैक पर अकेले जाने की गलती कभी ना करें, क्योंकि यह ट्रैक पर आपको जंगली जानवर भी मिल सकते हैं। यहाँ पर मौसम हमेशा बदलता रहता है, तो आप अपने साथ रेनकोट और मेडकिट जरूर साथ रखें और खाने के लिए भी सामान अपने साथ रखें। आप वहाँ पर कैंपिंग भी कर सकते हैं। घेरा गांव में ही आपको टेंट मिल जाएंगे जिसका किराया एक रात का 700 या 800 रुपये होगा। अगर आपको भी इस ट्रैक पर जाना है तो अप्रैल के बाद ही जाएं, क्योंकि इस ट्रैक पर बहुत बर्फ़ गिरी होती है।
तो अप्रैल के बाद आप इस ट्रैक पर आराम से जा सकते हैं और वहां पर कैंपिंग कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। और अगर आप इन ट्रैक के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं हर एक ट्रैक का ब्लॉग लेके आऊँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मैं हर एक ट्रैक का ब्लॉग लेकर आऊँगा। धन्यवाद।